ये कहानी है अमित की। एक साधारण इंसान जिसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी, पर एक अनजानी ताकत ने उसे अपने चंगुल में ले लिया। ये ताकत कोई साया नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की वासना थी जो तंत्र मंत्र की गहराइयों में डूबी थी। गीता, एक नाम जो सुनने में साधारण लगता है, पर उसके पीछे छुपा है एक खतरनाक रहस्य। क्या कारण था कि गीता ने अमित को चुना? क्या वो सिर्फ प्यार था या कुछ और, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है? ये एक ऐसा सच है जो गांव की सुनसान गलियों में, पीपल के पेड़ की टहनियों में और रात की उस खामोशी में छुपा है, जो सुनने वालों की रूह तक को हिला देता है। मैं आपको एक भयानक सफर पर ले चलता हूं, जहां हर कदम पर सांसें थमती हैं, जहां हर कोने में कोई नजर रख रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खेल अभी शुरू हुआ है और इसका अंत शायद कोई अंत ही नहीं। अमित एक साधारण गांव का लड़का था, 25 साल का, हंसमुख, मेहनती। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। एक छोटा सा घर, माँ बाप का प्यार और एक सपना कि वो एक दिन शहर में अपनी किस्मत आजमाएगा। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, उसकी मुस्कान हर किसी को भा जाती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पर एक साया पड़ने वाला था। गीता गांव की एक रहस्यमयी औरत थी, सांवली, लंबे खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो अकेली रहती थी, गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में। लोग उससे दूर रहते थे, कहते थे कि वो तांत्रिक विद्या जानती है। एक दिन गीता की नजर अमित पर पड़ी। जब वो खेतों से लौट रहा था, उसकी मुस्कान ने गीता के दिल में कुछ जगा दिया, या शायद कुछ और, कुछ ऐसा जो सिर्फ इंसानी इच्छा नहीं थी। उस रात अमित को एक अजीब सपना आया। एक लाल साड़ी वाली औरत उसे पुकार रही थी। उसकी आवाज में एक नशा था, पर साथ ही एक ठंडक भी। सुबह उठते ही उसने सपने को भुला दिया, पर उसकी छाती पर एक हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने नाखून गड़ाए हों। उसने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गीता की झोपड़ी में उस रात एक अजीब सा माहौल था। उसने मिट्टी की गुड़िया बनाई, उस पर सिंदूर लगाया और अमित की चुराई हुई अंडरवियर को काले धागों से लपेट दिया। उसकी आंखों में पागलपन था, वासना, तंत्र और एक अनजानी शक्ति का मिश्रण। वो अमित को अपना बनाना चाहती थी, हर कीमत पर। उसने अपने होठों से गुड़िया को चूमा और फुसफुसाई, तू मेरा होगा अमित। रात गहरी थी। गांव के बाहर का खेत सुनसान था। पीपल का पेड़ हवा में सरसरा रहा था। गीता घुटनों पर बैठी थी। उसके सामने एक छोटा सा चक्र बना था, खून और राख से सजा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अयं नमः कालाय नमः प्रेताय। उसकी आवाज गहरी और कांपती थी। जैसे जैसे मंत्र बढ़ता गया, हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया और एक खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े खतरे की आहट थी। उसी रात अमित अपने छोटे से कमरे में सो रहा था। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा शांत था। अचानक उसे लगा कोई उसके सीने पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने करवट लेने की कोशिश की, पर पलंग से एक चरमराहट की आवाज आई। उसकी आंखें खुली और सामने गीता खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी, बाल खुले, आंखों में वही नशीली चमक। अमित का गला सूख गया। तू यहां कैसे? उसने कांपते हुए पूछा। गीता ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे पास आई। उसकी उंगलियां अमित के सीने पर रेंगने लगीं। अब तू मेरा है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में कोई और भी बोल रहा था, किसी प्रेत की गूंज। अचानक खिड़की जोर से खुल गई। ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरा छा गया। गीता की हंसी गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जो हड्डियां ठंडी कर दे। अमित का शरीर कांपने लगा। उसने उठने की कोशिश की, पर उसकी टांगें पत्थर की तरह जड़ हो गईं। गीता उसके ऊपर झुक गई। उसकी सांसें गर्म थीं, पर उनमें एक सड़ान थी, जैसे कोई कब्र से उठकर आया हो। तेरी आत्मा अब मेरे वश में है, उसने कहा और अपने नाखून अमित की छाती में गड़ा दिए। खून की बूंदें रिसने लगीं। कमरे में काला धुआं उठने लगा, पतली सांप जैसी लकीरें जो हवा में तैर रही थीं। अमित की आंखें सफेद हो गईं। उसका शरीर झटके खाने लगा। गीता ने अपनी साड़ी उतार दी और उसके ऊपर चढ़ गई। उसने एक और मंत्र पढ़ा, तेज और भयानक। अमित की चीख निकली, पर वो चीख इंसानी नहीं थी, किसी जानवर की तरह, किसी प्रेत की तरह।
गीता ने उसके माथे पर एक चिन्ह बनाया, लाल सिंदूर से। अब तू मेरा गुलाम है, उसने कहा। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई, जैसे कई आत्माएं वहां जमा हो रही हों। बाहर पीपल के पेड़ पर कौवे चीखने लगे। गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अमित की आंखें अब चमक रही थीं, काली और गहरी। वह अब इंसान नहीं था। गीता ने उसके होंठ चूमे और दोनों एक भयानक तांत्रिक प्रेम में डूब गए। हवा में कोई और भी था, कुछ जो दिखता नहीं था, पर उसकी मौजूदगी हर कोने में महसूस हो रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। कमरे में एक काले चोगे वाला शख्स खड़ा था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने गीता को देखा, फिर अमित को। खेल शुरू हुआ है, उसने कहा और हंस पड़ा। अमित की आंखें फिर सफेद हो गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, तांत्रिक गायब था। गीता कांप रही। अमित बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं, पर उसकी छाती पर बना सिंदूर का चिन्ह चमक रहा था। गीता ने कमरे को देखा। हर कोने से फुसफुसाहट आ रही थी। उसने अपने हाथ देखे, वे खून से सने थे। ये क्या हो रहा है, उसने खुद से पूछा, पर जवाब हवा में गूंज उठा। तूने जो शुरू किया वो अब खत्म नहीं होगा। सुबह हुई। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कह रहे थे कि रात को पीपल के पेड़ के पास कोई औरत नाच रही थी। कुत्ते अब भी चुप थे। अमित के घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गीता गायब थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह तंत्र का खेल है, कोई चुड़ैल जाग गई है। शाम ढलते ही अमित की आंखें खुलीं। उसकी त्वचा ठंडी थी, पर आंखों में आग थी। वह उठा और बाहर निकला। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कोई और उसे हाँक रहा हो। गांव की गलियों में वह भटकने लगा। लोग उसे देखकर डर गए। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। वह सीधा पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां गीता खड़ी थी, नंगी, खून से सनी। गीता ने अमित को देखा और हंस पड़ी। आ गया मेरा प्रेमी, उसने कहा। उसने जमीन पर एक चक्कर बनाया, खून और राख से। अमित उसके पास आया और दोनों फिर एक भयानक प्रेम में डूब गए। हवा में चीखें गूंजने लगीं। पीपल के पत्ते खून की बूंदों से भीग गए। आत्माएं अब दिखने लगी थीं, काले साए जो उनके चारों ओर नाच रहे थे। रात गहराते ही वह काला चोगा वाला तांत्रिक फिर प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। गीता, तूने जो चाहा वो तुझे मिल गया, उसने कहा, पर अब ये खेल मेरा है। उसने त्रिशूल जमीन में गड़ा दिया और एक भयानक कंपन हुआ। जमीन फटने लगी। काले साए चीखने लगे। जमीन से काले धुएं के साथ आत्माएं बाहर निकलीं। वे गीता और अमित की ओर बढ़ीं। गीता चीख पड़ी, ये क्या है? तांत्रिक हंसा। तूने इन्हें बुलाया, अब ये तुझे ले जाएंगी। अमित का शरीर फिर झटके खाने लगा। उसकी आत्मा अब आजाद नहीं थी। गीता ने तांत्रिक को रोकने की कोशिश की। उसने मंत्र पढ़े, पर अब उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी। आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। उसकी साड़ी हवा में उड़ गई और उसका शरीर काला पड़ने लगा। नहीं, वह चीखी, पर उसकी आवाज दब गई। अमित की आंखें अब खाली थीं। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती का चिन्ह मिटने लगा। आत्माएं उसे घेरने लगीं। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। गीता रो पड़ी, पर उसकी आंखों में अब पश्चाताप था। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाया और एक अंतिम मंत्र पढ़ा। आत्माएं गायब हो गईं। गीता और अमित अब सिर्फ राख थे। वह हंसा। तंत्र की कीमत चुकानी पड़ती है, उसने कहा और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई। गांव में खामोशी थी। पीपल का पेड़ अब सूख चुका था। लोग डर के मारे घरों में दुबके थे। कोई नहीं जानता था कि रात क्या हुआ। कुछ दिन बाद गांव में एक नई औरत आई, सांवली लाल साड़ी में। उसकी आंखों में वही चमक थी। वह पीपल के पास रुकी और मुस्कुराई। जमीन के नीचे से फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। आत्माएं सोई नहीं थीं। तंत्र का खेल खत्म नहीं हुआ था। वह औरत मंत्र बुदबुदाने लगी। रात फिर काली हो गई। पीपल के पेड़ पर कौवे चीखने लगे। गांव में एक नया श्राप जाग उठा। खेल जारी था। द एंड, या अभी नहीं।